हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करते हैं विद प्रॉब्लम 1। क्या बोल रहा है वो? फाइंड द मॉड्यूलस एंड ऑगमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम 1 और 2 में मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉड्यूलस और आर्गुमेंट होता क्या है। तो सपोज z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ द फॉर्म a+ib। ठीक है, तो जैसे कोई भी रियल नंबर होता है ना, मतलब रियल नंबर की ऑर्डर्ड पेयर होती है, सपोज x, y, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन पे, xy प्लेन पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो x पॉइंट होता है इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक किसी का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x होता है, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब किसी भी एक जनरल पॉइंट का डिस्टेंस y होता है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं ये होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर x, y। इस टाइप से सपोज x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 3 है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारी है 2, 3, तो उसका उस ऑर्डर्ड पेयर का x एक्सिस से डिस्टेंस होगा 2 और y एक्सिस से डिस्टेंस होगा 3। ठीक है, सेम चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होती है हमारी a, b। ठीक है, ये वाला हमारा होता है रियल लाइन, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक है, मतलब ए वाला जो पार्ट होता है उसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, बी वाला जो होता है उसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ कोई पॉइंट है a, b। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा a, और यहाँ से यहाँ तक मतलब x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा b। ठीक है, सेम जैसे x y होता था वैसे a, b। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, इतना क्लियर है। देन ये हमारा होता है ओरिजिन। तो सपोज़ ये हमारा, हमने जैसे बोला ये पॉइंट था हमारा a, b। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ a। तो ओरिजिन से a तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं r। ठीक, एंड यहाँ से जो काउंटर क्लॉक सॉरी यस तो यहाँ से जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है x को बोलते हैं, मतलब ये जो x एक्सिस होता है हमारा इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, ओ से ए जो डिस्टेंस होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, और ये थीटा होता है हमारा इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा बी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कितने दूर है वो गिन रहे हैं हम, और यहाँ पे इमेजिनरी वाला पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा ए, तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा ए। ठीक है, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, मिटा दे रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। ठीक, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखिए हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज़ अगर मुझे साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर मतलब ओ ए का डिस्टेंस आर है, तो अपोजिट क्या है, अपोजिट है बी, हाइपोटेनियस है आर, तो बी हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ए क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा। मतलब अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा ए बाय आर, बिकॉज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारा ए हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो सेम अगर मैं जेड को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, ए को लिखेंगे हम आर कॉस थीटा, तो इट इज़ आर कॉस थीटा, प्लस आई टाइम्स बी को लिखेंगे हम आर साइन थीटा। आर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा आई टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आर और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है, जहाँ पे आर होता है हमारा मॉड्यूलस और थीटा होता है हमारा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। तो इतना बेसिक क्लियर है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम 1 के साथ। तो z दे के रखा है उन्होंने हमारा -1 - i√3। ठीक है,
तो इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी से। क्लियर है? तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -√3। तो अगर मैं आर्गन प्लेन बनाऊँ हमारा, दिस इज़ योर x, दिस इज़ y, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, x नेगेटिव y नेगेटिव, मतलब ये कहाँ आएगा, समवेयर यहाँ पे आएगा ये पॉइंट -1, -√3। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। थीटा हम गिनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जब ये तो हो गया हमारा थीटा। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलस की। तो जैसे मैंने बोला था, ये जो r हमारा डिस्टेंस होता है ओरिजिन से यहाँ तक का, कोई भी एक पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, तो सपोज़ ये वाला जो डिस्टेंस है वो a है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो b है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी √a² + b²। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर। तो r हमारा आ जाएगा a² + b²। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो मॉड्यूलस निकालने का क्या है फॉर्मूला, हमारा मॉड्यूलस आ जाएगा r इज इक्वल टू √a² + b²। और हमारा, जैसे मैंने पीछे बताया था, हमारा होता है a इज इक्वल टू होता है हमारा r cos थीटा, b होता है हमारा r sin थीटा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, b/a करेंगे, तो हमारा sin थीटा बाय cos थीटा क्या आ जाएगा, b/a, विच इज़ tan थीटा इज इक्वल टू b/a। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। और z हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है a + ib। तो इतनी चीज़ें कर ली। तो मॉड्यूलस ऑफ z मतलब मॉड ऑफ z, इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारा √a² + b²। तो a² है हमारा -1 का स्क्वायर, b² है हमारा -√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1, आ जाएगा 3, ये आ गया √4, तो ये आ गया 2। तो मॉड z की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, ये मॉड z आ गया हमारा। सिमिलरली मॉड z मतलब हमारा r आ गया। ठीक है, तो मैं अगर लिखूँ a इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -1, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 2, ये हो गया cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा हो गया हमारा -1/2। ठीक है, तो cos थीटा हमारा -1/2 हो गया। और हमें पता है जनरली cos 60 डिग्री 1/2 होता है, मतलब cos π/3 हमारा 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1/2 है, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है थीटा पाई प्लस समथिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो पाई हो गया एंगल, और यहाँ से यहाँ तक का कुछ हो जाएगा। और तो cos थीटा क्या हो जाएगा, -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई + π/3। ठीक है, क्योंकि ये आएगा नेगेटिव हमारा, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा पाई + π/3। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π/3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे -1/2 था, cos 60 होता है हमारा 1/2, cos पाई + थीटा होता है -cos थीटा। ठीक है, वी नो दैट cos ऑफ पाई + थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। ठीक है, तो वही वाली चीज़ यूज़ की हमने, क्योंकि cos ऑफ पाई + π/3 क्या हो जाएगा, -cos π/3 विच इज़ -1/2। तो ये यूज़ करके हमारा थीटा आ गया 4π/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉड्यूलस, और ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड। आई होप दिस इज़ क्लियर। सेम चीज़ बाकियों के लिए करनी है। लेट्स कम टू सेकंड प्रॉब्लम।
सो z इज़ योर -√3 प्लस i, कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी -√3, b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से मॉड z, या जिसको हम बोलते हैं r, वो आ जाएगा a² प्लस b²। a² मतलब -√3 का स्क्वायर मतलब 3, b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, √3 + 1 इज़ √4, √4 इज़ 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट क्या बन रहा है हमारा? a, b, बन रहा है हमारा -√3, 1। अगर मैं XY प्लेन बनाऊँ, अर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो ये x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। इट विल कम अराउंड, मतलब इट विल कम इन समवेयर बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो थीटा हमारा पाई प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। r हमारा आ गया है, तो लेट्स टेक a इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। मतलब ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कैसे आया है, तो अगर कोई वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वीडियो का स्टार्ट देख ले, उनको पता चल जाएगा ये सब कैसे आया है। तो a इज इक्वल टू r cos थीटा, हमारा a है -√3, r है हमारा 2, हो गया cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू -√3/2, इतना क्लियर है। एंड वी नो दैट cos ऑफ क्या? cos ऑफ हमारा 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। और यहाँ -√3/2 है, और हमें पता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? -cos थीटा, ठीक है। तो क्या एक्सप्लॉइट करेंगे हम लिखेंगे अगर cos अगर मैं यहाँ करूँ पाई -30, ठीक है, तो ये आ जाएगा -cos 30, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, मतलब ये -√3/2 है ना, तो ये जाएगा cos पाई -30 मतलब पाई/6, ठीक है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 6 पाई/6 माइनस पाई/6, सो विच इज़ 5 पाई/6, ठीक है। तो ये आ गया आपका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड, और ये आ गया मॉड्यूलस विच इज़ 2। क्लियर है? सिंपल थी ये, तो कुछ नहीं करना है, बेसिक स्टेप है। आपको पहले देखना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना है। अभी 3 से 8 तक में क्या करना है? कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेस 3 to 8, मतलब 3 to 8 वाले जो सब क्वेश्चन है उनको पोलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। तो 3 में क्या दे रखा है? 3 में दे रखा है z इज इक्वल टू 1 - i, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी से। a हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा -1। तो यहाँ पर दिस इज योर x, दिस इज y, a कॉमा b क्या आ रहा है हमारा? a कॉमा b आ रहा है 1, -1, ठीक है। मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो ये थीटा हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। r तो क्लियर है, r कैसे आएगा? r आएगा हमारा a² + b² विच इज़ 1² + -1², मतलब 1 + 1 विच इज़ √2, ठीक है। r तो क्लियर है। देन हमारा थीटा निकालना है हमें। तो थीटा क्या होता है हमारा? थीटा होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू b/a, क्लियर है। तो b कितना है हमारा? b है -1, a क्या है? a है 1, तो ये हो गया
टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी हमें पता है टैन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब टैन ऑफ 2 पाई माइनस 45 डिग्री मतलब -π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan π/4 विच इज़ -1। तो मैं -1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 को लिखूंगा मैं tan 2 पाई माइनस π/4। ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब 2 पाई माइनस π/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा हमारा tan 2 पाई माइनस π/4 के बराबर। तो थीटा हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस π/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8 पाई माइनस π/4, तो इट इज़ 7 π/4। तो ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, तो अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे आ जाएगा हमारा, तो हमारा z आ जाएगा, हमें पता है z इज इक्वल टू होता है a प्लस IB। ए होता है हमारा r cos थीटा, बी होता है r साइन थीटा, r कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, मतलब i साइन थीटा। तो r क्या आ जाएगा हमारा, r हमने ऊपर निकाला था विच इज़ √2 टाइम्स कॉस थीटा है हमारा 7 π/4 प्लस i टाइम्स साइन 7 π/4। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको इतना ही लिखना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पोलर फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कैसे करना है। ये होता है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो r निकालना है, थीटा निकालना है, उनकी वैल्यू पुट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फाइनली आपका आ जाएगा। सारे प्रॉब्लम के लिए सेम चीज़ करना है। सो फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस i, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे विच इज़ a प्लस IB। तो यहाँ से a आ जाएगा -1, b आ जाएगा +1। ठीक है, तो XY क्वाड्रेंट में देखेंगे अगर अर्गन प्लेन में, तो -1 + 1 मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। तो थीटा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो अभी मॉड z और r a² + b² मतलब 1 + 1 विच इज़ √2। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। अब बाद में बचा हमारा थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन b/a विच इज़ 1/-1। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1। सो हमें पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो वी नो दैट tan ऑफ पाई माइनस थीटा, वाई बिकॉज दिस होल एंगल इज पाई एंड वी वांट पाई माइनस थीटा। मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल है पाई है और हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है, इसलिए हम पाई माइनस थीटा ले रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ था तो हमें इतना एंगल निकालना था, इसलिए हम 2 पाई माइनस ले रहे थे। ठीक है, तो हमें पता है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan पाई माइनस 45 डिग्री मतलब tan π/4 क्या हो जाएगा, -tan π/4 विच इज़ इक्वल टू -1। तो हम -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं हम tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा हमारा 4 π/4 माइनस π/4, तो थीटा हो गया 3 π/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है z इज इक्वल टू a प्लस IB होता है। a होता है हमारा r cos थीटा, b होता है i साइन थीटा, r साइन थीटा, r कॉमन ले लिया, ये हो गया cos थीटा प्लस i टाइम्स साइन थीटा। r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी √2।
कॉस थीटा की वैल्यू है 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू है 3π/4। ठीक है, तो ये हो गया z। क्लियर है? नाउ सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है हमें। फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ पे आते हैं। सेम चीज़ करनी है इसमें भी। z इज इक्वल टू -1, -i। कंपेयर करेंगे इसको a प्लस आई बी से। a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सिर्फ आर्गूमेंट निकालना थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तो आर्गूमेंट मतलब एम्पलीट्यूड मतलब थीटा निकालना थोड़ा ट्रिकी है। ये पॉइंट है -1, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस टाइप से, तो हमारा थीटा दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर सबसे पहले मॉड z निकालूँ तो मॉड z आ जाएगा r इज इक्वल टू √a² + b² विच इज़ 1² + 1², तो √2। ठीक है, एम्पलीट्यूड आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू b/a विच इज़ -1/-1 विच इज़ 1। और ये हमें पता है ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए tan पाई प्लस थीटा मतलब पाई यहाँ से यहाँ तक तो पाई हो गया। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव फॉर tan। ठीक है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो tan थीटा हमारा है 1। ठीक है, और हमें पता है tan पाई प्लस π/4 हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 होता है 1, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/4। ठीक है, सो देन योर थीटा विल बी 4π/4 प्लस π/4, so which is nothing but 5π/4। ठीक है, this is how you will get your theta। so once you have your theta with you, so you can write z as r times cos theta plus i sin theta। ठीक है, अब बार बार मैं एक्सपांड करके नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी। r की वैल्यू थी √2, थीटा की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो जो कि है 5π/4 प्लस आई टाइम्स साइन 5π/4। ठीक है, ये आपने लिख दिया, तो ये बन गया आपका पोलर फॉर्म, जहाँ पे r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आपने रख दी है। क्लियर है? यही सेम चीज़ फालतू का रिपीटेशन हमें करना है बाकी प्रॉब्लम्स के लिए। ओनली थिंग हियर इज कैलकुलेटिंग थीटा। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू कैलकुलेट थीटा करेक्टली देन यू आर ऑलरेडी डन विद द प्रॉब्लम, बिकॉज मॉडुलस निकालना उतना डिफिकल्ट है नहीं। सो हियर कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज़ -3। ठीक है, कंपेयरिंग विद a प्लस आई बी, सो योर a इज़ -3 एंड b क्या आएगा, b आएगा 0। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो -3,0 कहाँ पे आएगा, -3,0 आएगा नेगेटिव x एक्सिस पे, दिस इज़ योर -3,0। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई के बराबर। ठीक है, और मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा हमारा √a² + b² विच इज़ नथिंग बट -3 का स्क्वायर विच इज़ 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब 0 √9, सो विच इज़ 3। ठीक है, तो r की वैल्यू मतलब r और मॉड z दोनों सेम है, क्योंकि r को ही मॉड्यूलस बोलते हैं। सो r इज इक्वल टू 3 एंड वी नो दैट थीटा की वैल्यू आ गई है पाई। कैसे आ गई है पाई, हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे, नहीं तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू b/a एंड b इज़ योर 0 एंड दिस इज़ a विच इज़ -3, सो इट इज़ 0। और हमें पता है tan 0 0 होता है एंड tan पाई 0 होता है, और डायग्राम से हमें क्लियरली दिख रहा है tan पाई आएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे z हो जाएगा हमारा r टाइम्स cos थीटा प्लस i साइन थीटा। सो योर r इज़ नथिंग बट 3, cos थीटा इज़ पाई एंड इट इज़ i साइन पाई। ठीक है,
टेक्निकली साइन पाई 0, बट ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, पोलर फॉर्म पूछा है तो इतना ही हमें लिख के छोड़ना है, ठीक है। आप आगे भी कर सकते हैं, योर विश। सो दिस इज़ फॉर 6th one. Now let's come to question number 7. So in question number 7 we have z is equal to √3 plus I. So comparing it with a plus ib, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्स वाई योर अर्गन प्लेन, तो दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा। सो नाउ मॉड जेड और आर इज इक्वल टू √a² प्लस b²। सो a² इज 3, b² इज 1, 3 + 1 इज √4, √4 इज 2, तो योर मॉड्यूलस इज 2, ठीक है। नाउ कम्स द tan थीटा विच इज b/a, योर b इज 1, a इज √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वी नो दैट tan थीटा और 1/√3 क्या होता है, tan π/3 विच इज tan π/6, मतलब tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सो योर थीटा विल बी इक्वल टू π/6, ठीक है। इतना सिंपल था ये। तो z आ जाएगा हमारा r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की आएगी 2, इट इज़ cos π/6 प्लस i sin π/6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ठीक है। r है 2, थीटा है π/6। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्या बचा है हमारा, लास्ट वन। सो लास्ट वन इज सिंपलेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8, z की वैल्यू दे रखी i, कंपेयर कर लेते हैं a प्लस IB से। a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? नाउ या सॉरी फॉर दिस गाइस, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द अर्गन प्लेन, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। वी नो x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 1, सो हमारा ये इमेजिनरी वाले लाइन पे आएगा। सो दिस इज योर पॉइंट 0,1। क्लियर है? तो योर थीटा विल बी दिस वन, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक करेंगे तो ये आ गया हमारा r और थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री विच इज़ नथिंग बट π/2। सो योर थीटा इज π/2 एंड r इज 1, ठीक है। फिर भी निकाल लेते हैं, तो इट इज़ a² प्लस b², a² इज 0, b² इज 1, तो इट इज़ 1, ठीक है। सो वी कैन राइट z एज r टाइम्स cos theta plus I times sin theta. So we have r as 1, cos theta is cos π/2, sin theta is sin π/2. So this is your z. I hope this is clear to you. मेन चीज़ यहाँ पे क्या थी, let me once again reiterate what I have told in the beginning of this video. सबसे मेन चीज़ आपको पहले करनी है, z होता है हमारा a प्लस IB के बराबर, ये आपको पता करना है। बाद में जैसे रियल नंबर को x y पे रिप्रेजेंट करते हैं तो z वाली भी ऑर्डर्ड पेयर होती है, जैसे x y होता है वैसे a भी होता है, ठीक है। तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ आएगा। अगर a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तो सॉरी a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? सो दिस इज योर x, दिस इज योर y। नाउ अगर कोई भी हमारा जनरल पॉइंट है a, b, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है b होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a होगा। ये x एक्सिस वाली जो लाइन है इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। इनिशियल लाइन से ये जो लाइन बना रहे हैं हम पॉइंट पे, ठीक है, ओरिजिन से इन दोनों के बीच में का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। इस थीटा के दो नाम है, इसको बोलते हैं इधर एम्पलीट्यूड या तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है।
अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा a/r, कॉस थीटा लिखूँ कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन थीटा लिखूँ तो हो जाएगा हमारा b/r, कॉस थीटा लिखूँ तो हो जाएगा हमारा a/r। मतलब a इज इक्वल टू हमारा होता है r कॉस थीटा, b इज इक्वल टू होता है हमारा r साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं tan थीटा निकालूँ मतलब b/a कर लूँ तो हमारा tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें होती है। बाद में z को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a की जगह पे r कॉस थीटा रख दिया, b की जगह पे r साइन थीटा रख दिया, r कॉमन ले लिया तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस ये हो गया i टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो हो गया r जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस। कैसे निकालेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और r हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस माइनस रहता है लेकिन प्लस वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा हो गया हमारा थीटा। थीटा के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्लॉट करना है, प्लॉट द पॉइंट। दूसरा क्या करना है, चेक द क्वाड्रेंट, देन फाइंड थीटा अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने देखा है, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा करना है, पाई प्लस थीटा करना है, वो आपको पॉइंट प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला चीज़ होता है थोड़ा सा ट्रिकी। बाकी तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड well to explain the concepts in this video. Still, if you have any doubt, please do let me know in the comment section, and thanks for watching.